हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जेईई 2026 जिसका कैलेंडर जारी कर दिया गया एसएससी की तरफ से और जिसमें जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन आना है उसकी डेट्स आ चुकी हैं और एग्जामिनेशन डेट्स भी निर्धारित हो चुकी हैं। आप सभी लोग तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे और कुछ लोग पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, एक वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी। हालांकि एक 2021 में एक्सेप्शनल था कि नहीं आई, फिर उसके बाद से लगातार आ रही हैं, तो अगले साल भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। और 2026 में फिर से एक बार जो है वो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इन कैलेंडर में एसएससी ने बताया कि जो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन है वो मार्च 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल 2026 तक भरे जाएंगे और हम मई जून में एग्जामिनेशन ले लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मई के लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे, जैसा कि एसएससी का प्रीवियस पैटर्न रहा है। तो यहां पर आप सभी लोगों को मैं आज के इस सेशन में ये सब कुछ बताने वाला हूं, जहां पर मैं आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो डाउट है, सैलरी, एज लिमिट, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। इसी सेशन में बने रहिएगा अंत तक। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस का इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और वैकेंसीज कितनी होंगी 2026 में ये भी अप्रॉक्सीमेट एक अंदाजा लगा कर मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन से। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 2026 में जो एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी 2026 में अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पैटर्न, 2026 में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए ये कम से कम आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में वैकेंसीज आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर जिसने भी मिनिमम डिप्लोमा किया होगा वो फॉर्म फिल कर सकता है, और जिसने डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लिया होगा वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। डिप्लोमा के बाद 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कुछ 3 डिपार्टमेंट्स में है, जिसमें आ जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीजीक्यूए नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एमईएस में या तो डिग्री है या डिप्लोमा, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें भी एलिजिबल होंगे। और बीआरओ डिपार्टमेंट में अगर आपके पास डिग्री है तो आप बिना एक्सपीरियंस के एलिजिबल हो, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर बीआरओ। बट एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से ये एक वायरल हुआ था कि बीआरओ से एक्सपीरियंस को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोमा फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी लिया जाएगा। लेकिन अभी 2026 में ऐसा कुछ चेंज होगा या नहीं वो देखने वाला मिलेगा हमें मार्च 2026 के नोटिफिकेशन में। बट एटलीस्ट डिप्लोमा फ्रेशर कैंडिडेट्स कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, और डिग्री फ्रेशर तो सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन डिप्लोमा फ्रेशर वो कुछ सीपीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबल हैं, सीडब्ल्यूसी के लिए एलिजिबल हैं। सीडब्ल्यूसी में हालांकि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की ही वैकेंसीज आती हैं, यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज नहीं आती। उसके अलावा आ जाता है एमईएस, एनटीआरओ में भी सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, फरक्का बराज प्रोजेक्ट में भी डिप्लोमा, उसके बाद सेंट्रल पावर वाटर एंड रिसर्च स्टेशन में भी डिप्लोमा, और ब्रह्मपुत्रा बोर्ड में भी डिप्लोमा कम से कम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यहां पर डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम आपके पास बीटेक है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। बीटेक है अगर आप तो फॉर्म फिल कर पाएंगे, ओके, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो मैं आपको बता देता हूं 2025 के नोटिफिकेशन में, जब एसएससी जेईई का 2025 का नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने एलिजिबिलिटी की जो डेट दी थी वो थी 01/01/2026। 2025 का नोटिफिकेशन जो आया था वो जून जुलाई में आया था, और जून जुलाई 2025 में आया था। तो यानी कि 2026 तक जिसका भी डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट होने वाला था वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते थे। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो 2025 में ही आने वाला था, जुलाई में, किसी का अगस्त में, किसी का सितंबर में, तो वो फॉर्म फिल कर सकते थे, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से इस बार भी 2026 के लिए भी ये उम्मीद है, एसएससी जेईई 2026 के लिए भी ये उम्मीद है कि जो रिजल्ट की डेट होगी वो 01/01/2027 होगी। तो जिसका भी रिजल्ट 2027 1 जनवरी 2027 से पहले आ जाएगा वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी जिनका रिजल्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ रहा होगा वो कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर पाएंगे।
फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी को लेकर ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल आएगा कि क्या लेटरल एंट्री एलिजिबल है, क्या सेकंड ईयर 2 इयर्स डिप्लोमा एलिजिबल है, क्या 3 इयर्स बीटेक एलिजिबल है? तो जी हां, लेटरल एंट्री के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। ओके, तो ये मेजर इंपॉर्टेंट डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी एज पर द नोटिफिकेशन 35,400 से लेकर 1,12,400 रहती है 7th सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार। लेकिन 8वां वेतन आयोग अगर लग गया आने वाले समय में, तो 8वें वेतन आयोग के बाद ये सैलरी कम से कम बढ़कर 50 से 60,000 रुपए मिनिमम सैलरी हो जाएगी आपकी 8वें वेतन आयोग के बाद। बट एज पर द 7th सीपीसी लेवल 6 की वैकेंसीज है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रहती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, एचआरए, डीए, टीए वगैरह सब कुछ मिलता है। तो सैलरी स्लिप अलग से मैं दिखा दूंगा जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा मैं क्या सैलरी वगैरह रहती है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें एसएससी जेईई 2026 में क्या एज लिमिट रहने वाली है, तो एज लिमिट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो है एज लिमिट है। जैसे मैक्सिमम, ये अपर एज लिमिट की बात कर रहा हूं मैं, तो जैसे बीआरओ में 30 साल है, सीपीडब्ल्यूडी में 32 साल है, सीडब्ल्यूसी में 30 है, एमईएस में 30 है, 30 है, 30 है, 30 है, सब में। यहां पर सीपीडब्ल्यूडी में जो है वो 32 साल की एज लिमिट है, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल है। 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं और 32 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी में। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एज रिलैक्सेशन में क्या होता है, आपको ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए आपको मिलता है 3 साल का, 3 इयर्स का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एससी एंड एसटी को मिलता है आपका 5 साल का, 5 इयर्स का एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को मिलता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को मिलता है 10 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो पर्सन्स विद 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का। ओके, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो ये ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यूबीडी कहूंगा मैं यहां पर, पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो एग्जामिनेशन पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं। एज लिमिट वगैरह मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, एज सैलरी बता दी। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो जो सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है पेपर 1 का, उसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के 50 नंबर के, 100 क्वेश्चन टेक्निकल 100 नंबर के, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। समय मिलता है 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है फर्स्ट स्टेज में। इसके अलावा अगर हम बात करें सीबीटी 2 का, जो पेपर 2 का पैटर्न रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 300 नंबर का टोटल पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहती है 1/3। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी एसएससी जेईई 2026 के एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। रही बात सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस रहता है, तो जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो पेपर 1 में रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, उसमें क्वेश्चन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से होते हैं। इसमें मैथ भी आया है 2025 में, 3 से 4 सवाल बेसिक मैथ के पूछे गए हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी। बाकी यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं, एनालॉगीज हैं, सिमिलरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर रिक्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग के हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिक साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, है ना, जनरल पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के इजी क्वेश्चन रहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो जाता है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर की तैयारी आपको यहां से करनी पड़ेगी। अगर हम यहां पर टेक्निकल की बात करें, तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इसमें सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। सब्जेक्ट्स के अंतर्गत टॉपिक का अलग से एक डिटेल है कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, बट ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में, जिससे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल, सिस्टमेटिक एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन्स, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये 7 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। 7 सब्जेक्ट को अलग अलग तोड़ा गया है। यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया।
मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट आवर मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आपका तीसरा सब्जेक्ट हो गया। इवन सिंक्रोनस मशीन भी तीसरा सब्जेक्ट हो गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चौथा सब्जेक्ट हो गया। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पांचवा सब्जेक्ट हो गया। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी छठा सब्जेक्ट हो गया। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सातवां सब्जेक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये 7 सब्जेक्ट आपके जो है इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिजाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस वगैरह वगैरह, है ना। यहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन है, यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC भी है। इसके अलावा प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स है, फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस है, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट्स, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो ये रही बात आपकी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। ओके, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं तो क्या रहती है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है आपके जो SSC जूनियर इंजीनियर में सिलेक्ट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है। उन सभी लोगों को यहां पर सुपरविजन है वर्क का। जूनियर इंजीनियर्स जो हैं वो उनको काम दिया जाता है सुपरवाइज करने का। जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी जगह पर सब स्टेशन को स्टेबलाइज किया जाना है, तो उस सब स्टेशन पर एक जूनियर इंजीनियर की तैनाती होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इसी प्रकार से कहीं ब्रिज बन रहा है तो वहां पर सुपरवाइज करने के लिए JE को अलॉट किया जाएगा। अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हैं तो वहां पर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना, उनका कॉस्ट एस्टिमेशन, बजट मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, इन सभी का काम दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर प्रिपेयर करता है कॉस्ट एस्टिमेशन रिपोर्ट टू शो द हायर अथॉरिटीज, प्लानिंग करता है, यानी किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है टू असिस्ट द असिस्टेंट इंजीनियरिंग। इसी प्रकार से प्लान एग्जीक्यूशन भी करता है, वो एग्जीक्यूट करते हैं प्लानिंग को, जो भी प्लानिंग की गई है प्रोजेक्ट की उसको एग्जीक्यूशन भी ये लोग करते हैं। तो ये सारे के सारे वर्क जो है वो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है। असिस्टिंग सीनियर इंजीनियर्स को असिस्ट करना काम होता है जूनियर इंजीनियर्स का, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, टेक्निकल टास्क में, है ना। और वो हायर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क एंड रिक्वायरमेंट्स। टूल मैनेजमेंट, जूनियर इंजीनियर के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है मेंटेनेंस की, ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट जो कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के द्वारा की जा रही है, इंश्योरिंग दे फंक्शन ऑप्टिमली। टेस्टिंग एंड रिसर्च, तो वो they make tests and evaluations of engineering products and materials to ensure their quality, compliance with standards. Junior engineer participate in the research work of the projects and troubleshoot the engineering problems using the latest technologies. सवाल ये आएगा कि 2026 में कितनी वैकेंसीज आएंगी। ये वर्क तो आपने समझ लिया क्या है, क्या कितना काम करना पड़ता है। सवाल ये है कि 2026 में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। 2026 में वैकेंसीज की संख्या एक्सपेक्ट की जा सकती है। देखिए अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में 2798 वैकेंसीज थी, 2023 में 1324 वैकेंसीज थी, 2024 में 1764 वैकेंसीज थी, ठीक है, 1764 वैकेंसीज थी। 2025 में 1731 वैकेंसीज थी। अब 2026 में एक्सपेक्ट फिर भी किया जा रहा है कि 1800 वैकेंसीज कम से कम इस बार आनी ही चाहिए, ठीक है, इस बार वैकेंसीज 1800 आनी ही चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट 2026 में 1800 वैकेंसीज के लिए उम्मीद की जा सकती है इस बार भी, क्योंकि हर साल लगभग इतनी वैकेंसीज जो हैं वो खाली हो रही हैं। साथ के साथ एक अच्छी नॉलेज, मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन कि वेट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट भी अब तैयार की जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो कट ऑफ है, कट ऑफ के आसपास या कट ऑफ में 1 या 2 नंबर से किसी वजह से रह जाते हैं, उनकी वेट लिस्ट भी तैयार की जाएगी। और कोई भी कैंडिडेट्स अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उस जगह पर उस वेट लिस्ट कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी। वेट लिस्टिंग भी आने वाली है, समझ रहे हैं आप। 2026 में कुल मिलाकर 1800 वैकेंसीज हो सकती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 पर तैयारी करने के लिए हम इस समय पढ़ा रहे हैं आपको SSC जूनियर इंजीनियर के लिए। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइए और कोर्सेज AJ एग्जाम्स पर जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर जाइए। सभी महापैक्स पर इस समय हैवी डिस्काउंट चल रहा है फेस्टिवल के उपलक्ष्य में। इस फेस्टिवल पर आपको 27 महीने की वैलिडिटी के साथ 2 साल 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको 2498 रुपए में कोर्स ऑफर किया जा रहा है। इसमें सारे के सारे आने वाले एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y1022। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स के सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी आता है, मटेरियल साइंस भी आता है,
है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये दूसरे कोर्सेज में कवर किए जाते हैं, एसएससी और आरआरबी में नहीं कवर किए जाते हैं, क्योंकि एसएससी और आरआरबी में ये सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। इसीलिए अगर आप इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना चाहते हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप महापैक परचेज करें, चाहे आप जिस ब्रांच के हैं, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें परचेज करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।